Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में जो गर्मियों में ज्यादातर महिलाओं को ज्यादा इंटेंसिटी के साथ पीरियड आने से पहले नजर आ सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे मौसम चेंज होता है तो आपने भी देखा होगा कि आपकी बॉडी में अलग तरीके के चेंजेस होते हैं। गर्मियों में आपको खाना खाने का कम मन करता है, सर्दियों में ज्यादा खाने का मन करता है। तो मौसम चेंज होने की वजह से भी जो प्रेगनेंसी के लक्षणों की इंटेंसिटी है वो कम या ज्यादा आपको नजर आ सकती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कौन सा लक्षण आपको पीरियड आने से पहले गर्मियों में ज्यादा महसूस हो सकता है और कब महसूस होगा। देखिए, प्रेगनेंसी जो आपको कंसीव होगी वो जब आपका ओव्यूलेशन हो गया है, एग फर्टिलाइज हो गया है, उसके 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते के बीच में होगी और उसी टाइम से आपका प्रेगनेंसी हार्मोन भी बनना शुरू होगा और उसी टाइम से आपको बदलाव दिखने भी शुरू हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे ही एग फर्टिलाइज हुआ आपको आपकी बॉडी में चेंजेस दिखेंगे, नहीं। आपको एग फर्टिलाइज होने के 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते के बीच में ही चेंजेस दिखाई देंगे, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, क्योंकि इसी टाइम इम्प्लांटेशन सफल होता है, बच्चा यूट्रन वॉल पे आरोपित होता है। तो गर्मियों की अगर बात करें तो गर्मियों में क्या होता है, वैसे भी आपको गर्मी में गर्मी ज्यादा लगती है तो महिलाओं को समझ नहीं आता है अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो गई थी, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव होने में भी एक तो महिलाओं का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, साथ ही साथ जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी पूरा बॉडी में 40% इंक्रीज हो जाता है। महिलाओं के पैल्विक एरिया में 40% इंक्रीज हो जाता है, जिससे प्रॉपर न्यूट्रिएंट की सप्लाई बच्चे को हो रही होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई सब इसी के थ्रू मिल रहा होता है बच्चे को, जिसकी वजह से महिलाओं की बॉडी में हीट महिलाओं को ज्यादा महसूस होने लग जाती है। अगर गाइज हर साल आप नोटिस करें हैं गर्मियों में आपको इतनी ज्यादा गर्मी महसूस नहीं होती है, बट इस साल अचानक पीरियड आने से पहले आपको ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है और डेली महसूस हो रही है। ऐसा नहीं है कि गर्मियों में कभी मौसम चेंज नहीं होता है, बारिश भी होती है, तो उस टाइम भी अगर आपको गर्मी ज्यादा महसूस हो रही है और कभी कभी बिल्कुल सफोकेशन टाइप होने लग जाता है, सांस चढ़ने लग जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम ऑक्सीजन भी बॉडी ज्यादा कंज्यूम कर रही होती है, तो आपको बैठे बैठे सफोकेशन होने लगती है, ऑक्सीजन लेस सांस फूलने लगती है। तो इस टाइम पे आपको विंडो या दरवाजे ओपन कर लेने चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में होना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। और इसके साथ साथ आपको प्यास ज्यादा लगती है। अगर आप पानी पी भी रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपको प्यास ज्यादा लग रही है, आप ज्यादा पानी पीने लगे हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम आपकी बॉडी वाटर को भी ज्यादा होल्ड करती है, आपकी बॉडी वाटर को भी ज्यादा कंज्यूम कर रही होती है, क्योंकि आपकी बॉडी इंटरनली तो काम कर रही होती है, जिसकी वजह से एक्सटर्नली जो सिम्टम्स हैं जैसे यूरिन पास करना, नोजिया, वॉमिटिंग, जिसकी वजह से जो पानी आप पी रहे हैं वो बाहर भी निकल रहा होता है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट भी हो रही होती है, तो उसकी वजह से भी आपको ज्यादा प्यास लगती है। और साथ ही साथ आपको जीभ में दिखेगा, जीभ थोड़ी खुरदुरी सी हो रही है, आपके मुंह का जो टेस्ट है वो गर्मियों में बहुत जल्दी चेंज आपको नजर आ सकता है उसमें, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो टेस्ट है वो आपको कड़वा धीरे धीरे आपको लगता है, बट गर्मियों में ये जो टेस्ट में चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान वो आपको जल्दी नजर आने लगते हैं। आपको माउथ में लगेगा कि कड़वा सा फील हो रहा है, कुछ भी खा रही है या नहीं खा रही है, इवन पानी भी पी रही है तो कड़वा सा फील हो रहा है, जला हुआ फील हो रहा है, मेटेलिक फील हो रहा है। मेटेलिक यानी जैसे कोई आप कॉइन चबा लेती ना, उस तरीके का फीलिंग आपको मुंह में हो रहा है। कई महिलाओं को सॉल्टी होता है। तो ये सब चेंजेस आपको प्रेगनेंसी की वजह से ही गर्मियों में पहले ही ज़्यादा महसूस होने लग जाते हैं, जिसकी इंटेंसिटी आपको ज़्यादा नज़र आएगी जैसे जैसे दिन बढ़ते रहेंगे। साथ में आपको जो सूंघने की क्षमता है वो ज़्यादा नज़र आने लगती है, जिसकी वजह से जो उल्टी या जी मचलने की, मितली आने की दिक्कत है वो गर्मियों में ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, वैसे भी खाना खाने का इतना मन नहीं करता है, खाना खा लेते हैं और वो डाइजेस्ट होने में भी टाइम लगाता है, और प्रेगनेंसी का जब कंसीव होती है तो डाइजेशन वैसे भी स्लो डाउन हो जाता है, तो गर्मियों में इनडाइजेशन की प्रॉब्लम आपको ज्यादा महसूस हो सकती है, यानी सीने में जलन, खट्टी डकारे आना या ब्लॉटिंग की दिक्कत, पेट टाइट की दिक्कत, पेट बिल्कुल ऐसा हार्ड हो जाता है, स्टिफ हो जाता है। अगर ये दिक्कत लगातार आप महसूस कर रहे हैं तो ये आपके प्रेगनेंसी का ही साइन है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो हार्मोन काम कर रहे होते हैं उसकी वजह से इनडाइजेशन की प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट हो जाती है। अगर आप सब चीज़ें सही भी कर रहे हैं, सही अमाउंट में लिक्विड भी ले रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, तो आप इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को रेगुलर बेसिस पे फेस कर रहे हैं, तो ये आपके प्रेगनेंसी का ही साइन है। में जो फूड में चेंजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा महिलाओं को नज़र आने लग जाते हैं और बहुत जल्दी नज़र आते हैं। कुछ महिलाओं के केसेस में क्या होता है, महिलाओं को या तो कुछ खाने का मन नहीं करता, या आप नोटिस करेंगे जो पहले फूड आपको अच्छा लगता था अचानक से वो फूड आपको बिल्कुल भी खाने का मन नहीं कर रहा है,
और जो पहले अच्छा नहीं लगता था अचानक से वो फूड ज़्यादा खाने का मन कर रहा है। और कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं आते, और कुछ फूड्स की जो स्मेल होती है उसकी वजह से आपको खाने का मन नहीं करता है। कुछ महिलाओं के केसेस में ऐसा होता है, कुछ महिलाओं के केसेस में क्रेविंग ज़्यादा हो जाती है, आपको बहुत ज़्यादा इंटेंस क्रेविंग होती है। और पर्टिकुलर कोई एक फूड के लिए होगी, जैसे पर्टिकुलर आपको आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है तो आप सिर्फ आइसक्रीम में ही टिके होंगे कि जब तक आइसक्रीम ना खा लें तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके की इंटेंस फीलिंग आपको फूड एविएशन, मतलब फूड में जो चेंजेस हो रहे हैं या जो आपके माउथ में टेस्ट के चेंजेस हो रहे हैं, ये सब जो चेंजेस हैं गर्मियों में आपको जल्दी और ज़्यादा नज़र आने लगते हैं। अगर इस तरीके के चेंजेस आपको डे बाय डे नज़र आ रहे हैं तो ये आपकी प्रेगनेंसी का ही साइन है, जो आपकी प्रेगनेंसी को ही दर्शाता है। और इसी तरीके से आप अपनी प्रेगनेंसी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एंड यही है आज का वीडियो। होप करती हूँ ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।